नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नंदिनी तोषा को घर के बाहर देख लेती है। कुछ डिब्बे पड़े हैं, उसे लगता है कि तोषा तो देख नहीं सकती, कहीं टकरा न जाए। लेकिन ये क्या, वो देखती है कि तोषा अपने पाँव की ठोकर से डिब्बों को हटा देती है और कहती है कि ये बीच में किसने रख दिए। ये देखकर नंदिनी हैरान रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि ये लड़की तो देख सकती है, मालिकों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, मुझे जाकर उन्हें बताना होगा। इधर राजवीर खुद को संभाल चुकी है, पार्टी में फिर से वापस आती है। मिसेस मेहता अभी भी बहुत कुछ बोले चली जा रही हैं, जैसे कि आपका बेटा अंधा है, आपको अपने बेटे के सिवा बाकी सभी दिव्यांगों में कमियां नजर आती है। राजवीर कहती है कि आप जैसे लोग आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं, हमें आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ऐसे धोखेबाज लोगों के यहाँ अपने बेटे का रिश्ता कभी नहीं करूंगी। मिसेस मेहता अभी भी कहीं चली जा रही है, कहती है कि मिसेस रावल आपका बेटा नहीं देख सकता है, लेकिन फिर भी आपको अपना बेटा नॉर्मल लगता है। कोई कुछ कह दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसके लिए एक नॉर्मल लड़की की तलाश कर रही हैं। तोषा भी तो आपके बेटे की तरह ही है, तो उसे आप नॉर्मल क्यों नहीं मान सकती हैं? क्यों है आपका इतना दोगला चरित्र? अब ये बात दर्श से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि बस मैं तोषा से शादी करूंगा। राजवी कहती है कि दर्श ये तो क्या कह रहा है, इस तरह के फैसले जल्दबाजी में नहीं ले जाते हैं, ये सिर्फ तुझे उकसाने की कोशिश कर रही है। दर्श कहता है कि माँ, जब 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी आंखें चली गई थी, तो मैंने ये फैसला किया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझसे कोई मेरे जैसी लड़की ही शादी करेगी, एक नॉर्मल लड़की नहीं, और 2 कमजोर लोग एक साथ जिंदगी नहीं जी सकते। लेकिन माँ, तुमने 3 साल में मुझे ये एहसास करा दिया कि मैं कमजोर नहीं हूँ और मुझ में कुछ ऐसी सेंसेस है जो नॉर्मल लोगों में भी नहीं है। जैसे कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ कि इस पार्टी में मेरे परिवार और मेरी माँ के खिलाफ क्या कानाफूसी हो रही है। मिसेस मेहता, मैं सब कुछ सेंस कर सकता हूँ और आई एम श्योर कि तोषा के अंदर भी ये सारी सेंसेस होगी। माँ, हम दोनों अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं, मैं तोषा से शादी करूंगा। साथ ही साथ कहता है, लेकिन अब इसके बाद मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी कोई नहीं कहेगा। इधर वनलता यानी कि बांसुरी की सास बड़ी खुश नजर आ रही है। 2-3 लोगों को लेकर अपने घर के अंदर आती है और कहती है कि अब ये राशन का उधार मैं नहीं करूंगी, सारे पैसे चुका दूंगी, और ये 250 ग्राम चीनी, 1 बोतल तेल, ये सब नहीं चलेगा, मेरा पूरा घर राशन से भर दो। साथ ही साथ कहती है कि वो आजकल खिड़की दरवाजे ऐसे आते हैं ना, जो ताली बजा देते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, मुझे वो लगवाने अपने घर में। और ये पलंग देख रहे हो ना, इसे भी मुझे बदलना है, बड़ा सा पलंग चाहिए जिसमें मोटे मोटे गुदगुदे गद्दे हों। वो लोग कहते हैं कि वनलता बहन, क्या आपकी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? वो कहती है, लॉटरी नहीं, बैंक चलकर मेरे घर तक आ गया है। वो किसी को फ़ोन करती है, लेकिन ये क्या, जिसे वो फ़ोन करती है वो कोई और नहीं बल्कि तोषा है। जी हाँ, तोषा को वनलता ने ही क्राफ्ट किया है। तोषा को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। तोषा कहती है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे क्या करना है। वनलता कहती है कि और अगर पकड़ी गई तो भी याद है ना कि क्या करना है, बस तू मेरा काम कर दे, नोटों की बाल्टी मेरे पास आ जाएगी। तोषा कहती है कि बाल्टी आप रख लीजिएगा, 1 आध मग्गे नोट मुझे भी दे दीजिएगा। दर्श फैसला कर चुका है कि तोषा से शादी करेगा। कहता है कि माँ, रिजेक्शन का पेन क्या होता है ये मुझे पता है, 3 साल से मैं झेल रहा हूँ, और आज हमारे घर से तोषा भी इसी दर्द के साथ जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं तोषा से शादी करने का फैसला कर चुका हूँ। राजवी उसे समझाने की कोशिश करे, कहती बेटा ऐसा मत कर, माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता, तू इसके साथ सुखी नहीं रहेगा, ये लड़की धोखेबाज है। लेकिन दर्श अब किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। राजवी अपने पति से कहती है कि आप ही समझाइए ना इसे। विपुल आते हैं, कहते हैं कि बेटा, इस तरह के फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, सोच समझ के किए जाते हैं। लेकिन दर्श कहता है कि पापा, मैं फैसला कर चुका हूँ। मिसेस मेहता बहुत खुश होती है, कहती चलो इस घर में कोई तो है जो दिव्यांगों के लिए इतना सेंसिटिव है। वो जल्दी से जाती है, तोषा को लेकर आती है और बोलती है कि ये अपनी जान देने जा रही थी। राजवी कहती है कि क्या तमाशा है, क्यों पीछे पड़ी आप मेरे बेटे के, क्या दुश्मनी हमारे परिवार की आपसे, और ये लड़की आपकी क्या लगती है? दर्श कहता है कि तोषा ये क्या करने जा रही थी, अपनी जान क्यों देने जा रही थी? तोषा कहती है कि आज भले ही आपने ये रिश्ता अपना लिया है, लेकिन कल को आप फिर इसे ठुकरा सकते हैं, मैं ये सब
कुछ बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकती। तोशा के पापा कहते हैं कि बेटा ये बार बार तेरे साथ नहीं होगा, आज इसी वक्त हम गोरधानी की रस्म करके जाएंगे। राजवी कहती है क्या तमाशा है, कैसे जबरदस्ती, आप लोग जबरदस्ती ये रिश्ता हमारे ऊपर थोप रहे हैं। लेकिन दर्श कहता है कि ठीक है आज ही गोरधानी की रस्म होगी। वो जाता है पूजा की थाल लेने के लिए। इधर हम देखेंगे कि गुंजन आराम से बैठकर लड्डू खा रही है नंदिनी के हाथ के बने हुए। तभी उसकी दादी वनलता का फोन आता है। वो बताती है कि हम रावल्स के यहाँ पर हैं और बहुत ही बढ़िया मिठाइयाँ उस नंदिनी ने बनाई है, लेकिन इतनी बेवकूफ़ है, फ्री में बनाई। यह सुनकर वनलता घबरा जाती है, कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुन, अभी के अभी तू वहाँ से निकल जा, 1 मिनट भी तुझे और नंदिनी को वहाँ पर नहीं रुकना है। माँ के लाख रोकने पर भी दर्श नहीं मान रहा है। वो पूजा की थाल लेने के लिए चल पड़ा है। पंडित जी के पास जाता है, कहता है कि गोरधानी की थाल मुझे दे दीजिए। माँ कहती है कि दर्श ये नहीं हो सकता, तू ये रिश्ता नहीं करेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन दर्श के बाहर खड़ा है, चार्मी ने उसे बुलाया। वो सोचता है कि पता नहीं ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है। तभी नंदिनी वहाँ पर आती है। वो शोभित को ही सब कुछ बताना चाहती है। शोभित को वो दर्श का फोन दे देती है, सच्चाई बताना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे चार्मी वहां पर आ जाती है। शोभित से कहती है बहुत अर्जेंट बात है। वो उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। नंदिनी मन में सोचती है कि मैं साहब को कुछ बता नहीं पाई, लेकिन बड़े साहब के साथ धोखा हो रहा है, मुझे सबको बताना ही पड़ेगा। कान्होड़ा मेरी मदद करना, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। राजवी कहती है कि गोरधानी की रस्म और इसमें ली हुई कस्मों का महत्व तब है जब सबके कानों में ये कस्मों की बातें पड़े, लेकिन ये वादे मैं किसी के कानों तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। वो एक घंटा उठाती है, जोर जोर से बजाने लगती है और कहती है कि तू चाहे कुछ भी कर ले दर्श, लेकिन आज मैं ये सगाई होने नहीं दे सकती हूँ। वो इतनी जोर जोर से घंटा बजाती है कि दर्श की कही हुई कोई भी बात किसी को भी सुनाई नहीं पड़ती है, बल्कि इस शोर से सब परेशान हो जाते हैं। इसी बीच नंदिनी भी वहां पहुंच चुकी है और सोचती है कि कैसे सबको ये सारी बातें बताओ। तभी गुंजन वहां पर आती है, उसे चलने के लिए कहती है और उसका हाथ खींचती है, अपना बैग उसके कंधे पर टांग देती है। लेकिन नंदिनी वहां से टस से मस हो नहीं रही है। इसी खींचातानी में नंदिनी के हाथ से पास में रखा हुआ फूलों का गुलदस्ता गिर जाता है। तोशा के ऊपर ही गिरने वाला होता है। तोशा जल्दी से उसे रोक लेती है क्योंकि वो तो सब कुछ देख सकती है। उसकी इस हरकत से सब हैरान रह जाते हैं। राजवी कहती है कि तुम देख सकती हो तो फिर ये अंधेपन का ड्रामा क्यों कर रही थी। अब तो दर्श को भी बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि क्या ये देख सकती है। तोशा से कहता है कि तुमने ये ड्रामा क्यों किया। तोशा कहती है कि मैं एक स्ट्रगलर एक्टर हूँ और मुझे कुछ पैसे दिए गए थे इस काम को करने के लिए। दर्श कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने किसी की जिंदगी के साथ, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। तभी शोभित भी वहां पर आ जाता है, चार्मी को लेकर सबको बताता है कि ये लड़की देख सकती है, ये मेरी फ्रेंड है चार्मी जो कि डॉक्टर है, हॉस्पिटलॉजिस्ट है और ये लड़की इसके पास प्रोसीजर के लिए जा चुकी है। चार्मी अपने साथ उसकी फाइल भी लेकर आई है और कहती है कि कुछ समय पहले ही मैंने इसका ट्रीटमेंट किया था, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये अंधी नहीं है। राजवी कहती है कि देखा बेटा, मैंने कहा था ना, माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। दर्श को बहुत बुरा लगता है, वो वहाँ से जाने लगता है। माँ उसे रोकना चाहती है तो पापा कहते हैं कि उसे जाने दो, कुछ समय के लिए उसे अकेला छोड़ दो। तोशा की चोरी पकड़ी गई है, वो भी वहां से भागने लगती है तो राजवी कहती है कि रुको, ये सब कुछ तुम प्लान नहीं कर सकती, किसी और का प्लान है, बताओ इस सब के पीछे किसका दिमाग है। तोशा एक मोबाइल नंबर बताती है और कहती है कि इस नंबर से मुझे फोन आया था, मुझे पता नहीं कि वो कौन है। राजवी अपने देवर से कहती है कि ये नंबर डायल करके देखिए। इधर हम देखेंगे कि वनलता को पता चल जाता है कि उसकी चोरी शायद पकड़ी जा सकती है। वो तरह तरह के बहाने बनाने लगती है और उन सभी लोगों को जिन्हें उसने खुद बुलाया था दरवाजे बनाने के लिए, पलंग बनाने के लिए और राशन के लिए, उन्हें वहां से चलता कर देती है। मनी में सोचती है कि कान्होड़ा सपने जब पूरे नहीं करने तो दिखाता क्यों है। इधर दर्श के चाचा उस नंबर को डायल करते हैं तो रिंग वहीं पर बजने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। सबकी नजर मिसेस मेहता पर है, लेकिन वो अपना फोन दिखा देती हैं, उसमें घंटी नहीं बज रही है। राजवी फोन लेकर घंटी की आवाज सुनते सुनते ढूंढने लगती है फोन को। तभी देखती है कि वहां पर नंदिनी खड़ी है, उसके पास गुंजन का बैग है और उसी में वो घंटी बज रही है। राजवी देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है
और वो उसको वहाँ से बाहर निकाल देती है। उसे लगता है कि नंदिनी ने ये सब कुछ प्लान किया है। अब आज का एपिसोड तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि राजवी नंदिनी के घर जाती है, उसके भेजे हुए सारे दूध के डिब्बे वापस कर देती है और साथ ही साथ कहती है कि इस मोहल्ले से अब हमारे यहाँ दूध नहीं जाएगा, हम यहाँ से दूध नहीं खरीदेंगे। बस आज इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ, बाय।